हेलो एवरीवन, जय श्री राम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ हैं और अपने परिवार और दोस्तों के साथ खुश हैं। तो आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल प्रीति's हेल्दी लाइफस्टाइल में। और मेरी इस यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो लोग मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद और तहे दिल से शुक्रिया। और जो लोग नए हैं और मुझे देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरी इस यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप भी मेरी इस यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएं। क्योंकि मैं रोज़ आपके लिए लेके आती हूँ हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस, जो कि आपकी रोज़मर्रा की लाइफ की छोटी छोटी परेशानियों को आप घर बैठे ही आराम से ठीक कर सकते हैं। अपने छोटे छोटे हेल्थ इश्यूज़ को घर बैठे ही आराम से ठीक कर सकते हैं योगा मेडिटेशन के द्वारा, कुछ होम रेमेडीज़ और कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के थ्रू। तो आप अपनी लाइफ की छोटी छोटी परेशानियों को, अपने हेल्थ इश्यूज़ को घर बैठे ही आराम से बिना मेडिसिन के आप ठीक कर सकते हैं। बस थोड़ी सी एक्सरसाइज और योगा करके, कुछ होम रेमेडीज़ को यूज़ करके, कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को यूज़ करके। क्योंकि ये जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं ना, ये हमारी जो हेल्थ इश्यूज़ हैं उन्हें तो अच्छे से उन्हें तो कंट्रोल करती ही हैं, बाकी ये हमारी बॉडी को भी परफेक्ट शेप देती हैं, हमारी हेल्थ को भी प्रॉपर ठीक करती हैं। और रोज़ योगा मेडिटेशन और एक्सरसाइज करने से आपके हेल्थ इश्यूज़ के साथ साथ आप पूरे दिन एनर्जेटिक बने रह सकते हैं। आपकी स्किन भी ग्लो करती है, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती हैं। और भी बहुत सारी ऐसी परेशानियां हैं जो कि डेली लाइफ में फॉलो सफ़र करनी पड़ती हैं, तो वो भी इससे छोटी छोटी परेशानियां सारी दूर हो जाती हैं। तो जैसे कि सबको पता है, गर्मियाँ शुरू हो रही हैं तो हमारी बॉडी में कई बार क्या होता है, बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, जिसकी वजह से हमें चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, सिर में दर्द रहना शुरू हो जाता है। तो आज हम बात करेंगे कि हमारी बॉडी में कितना पानी है और हमारी बॉडी को पानी की नीड कब है, तो इस चीज़ का हम कैसे पता लगा सकते हैं। तो चलिए हम थोड़ा सा अपनी बॉडी के बारे में जान लेते हैं, हमारी बॉडी को कितना पानी की रिक्वायरमेंट होती है और हमें कैसे पता चलेगा कि इस वक्त हमारी बॉडी को पानी की रिक्वायरमेंट है या फिर हमने पानी कम पिया है, हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है। चलिए हम इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्चुअली में क्या होता है कि जो ये ह्यूमन बॉडी होती है उसमें 50 से लेके 70% तक पानी होता है। जो जेंट्स होते हैं उनमें 60% तक पानी पाया जाता है, आई मीन अडल्ट जब होते हैं। और लेडीज़ में जो होता है इसका ये 55% होता है। और जो बच्चे होते हैं उनके अंदर ये मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है, लाइक दैट 75 से लेके 85 तक इसकी मात्रा होती है। जैसे जैसे वो अडल्ट होते जाते हैं तो उनकी मात्रा भी वो 50 से 70 तक आ जाती है। ये हमारी बॉडी में जो होता है वो 70% हमारी बॉडी में सिर्फ पानी होता है, इसलिए पानी की जो कमी होती है, पानी जिसकी वजह से सिर में चक्कर बन जाता है, इंसान को चक्कर आना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे गर्मियाँ शुरू हो रही है, बॉडी डिहाइड्रेट होती है तो चक्कर आना शुरू हो जाता है, सिर में दर्द होना शुरू हो जाता है। क्या आपको पता है कि पानी की कमी की वजह से आपके जोड़ों में दर्द भी होना शुरू हो जाता है। आपको पता है कि अडल्ट्स को हमेशा 2 से 3 लीटर पानी तो ज़रूर ही पीना चाहिए। एक्चुअली इससे क्या होता है कि बॉडी में पानी की कमी नहीं होती। आज मेरी आंखें भी लाल हो गई हैं, मैंने प्रॉपर नींद नहीं ली है तो मुझे हल्की सी अपनी आंखों में रेडनेस सी नज़र आ रही है। मैं रात को सो नहीं पाई, एक्चुअली देखो थोड़ा सा इफ़ेक्ट भी लग रहा है मेरे को। तो चलिए छोड़िए, चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो एक्चुअली में क्या होता है कि पुरुषों में जो जेंट्स होते हैं उनमें ये जो पानी का जो प्रतिशत होता है वो 60% होता है और लेडीज़ में 55 पाया जाता है। जबकि जो छोटे बच्चे होते हैं, शिशु होते हैं, तो उनमें क्या होता है कि पानी की मात्रा अधिक होती है, जिससे कि उनका जो जो बॉडी में जो वाटर लेवल होता है वो 72 से लेके 78% तक होता है। लेकिन जैसे जैसे वो अडल्ट होते जाते हैं तो उनका जो वाटर लेवल होता है बॉडी में वो 60 से 70 तक ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। एक्चुअल में बहुत कम लोगों को ये पता है कि जो हमारी बॉडी में जो ठोस चीज़ें होती हैं, लाइक दैट जैसे कि हमारी हड्डी, तो हमारी हड्डियों में भी 22% पानी पाया जाता है और हमारे दांतों में 10% पानी पाया जाता है। जो हमारी स्किन होती है इसमें 20% पानी की मात्रा होती है। हमारे दिमाग में 74.5% पानी पाया जाता है और जो हमारी मांसपेशियाँ होती हैं उसमें 75.6% पानी पाया जाता है। यहाँ तक कि हमारे जो ब्लड होता है उसमें भी 83% पानी की मात्रा होती है।
एक रिसर्च के अकॉर्डिंग ये पाया गया है कि इंसान बिना खाना खाए कम से कम 15 दिन तक रह सकता है, लेकिन बिना पानी पिए वो 5 दिन से ज़्यादा जीवित नहीं रह सकता। ये हमारी प्यास लगने के पीछे भी एक मैथमेटिकल लॉजिक होता है। अगर हमारी बॉडी में 1% भी पानी की कमी होती है तो हमें प्यास लगना शुरू हो जाती है, और जैसे ये मात्रा 5% तक पहुंचती है तो शरीर में जो नमी होती है वो ख़त्म हो जाती है, मतलब शरीर में रूखापन आ जाता है, और इसके साथ साथ जो हमारी स्किन है वो उस पर झुर्रियाँ पड़नी शुरू हो जाती हैं। इससे क्या होता है कि नसों में खिंचाव होना शुरू हो जाता है और जो स्टेमिना है वो एकदम बिल्कुल डाउन चला जाता है। अगर पानी की मात्रा हमारी बॉडी में 10% तक कम होगी तो आपको धुंधला दिखाई देना शुरू हो जाएगा, आपके मतलब चक्कर आने शुरू हो जाएंगे, आप उठ नहीं पाएंगे। और अगर पानी की मात्रा 20% कम होती है तो इससे इंसान की मौत भी हो सकती है। ये एक वैज्ञानिकों की रिसर्च में भी पाया गया है ये सारी चीज़ें कि हमारी बॉडी को जो पानी की मात्रा है हमें प्रॉपर देनी चाहिए। जिससे कि पाया गया है कि जो हमारी बॉडी का है वो 2/3 हिस्सा जो है वो तरल पदार्थों से बना होता है, मतलब कि पानी से बना होता है। तो इसमें क्या होता है, जो ब्लड होता है वो हमारे जीवन रेखा हम उसे कह सकते हैं। तो हमारी जो ब्लड होता है उसमें 83% पानी की मात्रा पाई जाती है। एक्चुअली ब्लड क्या होता है, हमारे बॉडी के हर पार्ट तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है, विटामिन मिनरल्स पहुंचाने का काम करता है, जितने भी पोषक तत्व होते हैं, हीमोग्लोबिन्स वगैरह और ऑक्सीजन वगैरह, ये सारी चीज़ें हमारे हर पार्ट तक पहुंचाने का काम करता है ब्लड। तो और ब्लड में 83% पानी पाया जाता है। तो देखिए, जैसे कि हम पानी ज़्यादा मात्रा में पीते हैं या प्रॉपर पीते हैं, 2 से 3 लीटर पानी एक इंसान को पूरे दिन में ज़रूर पीना चाहिए, मतलब अडल्ट्स को ज़रूर पीना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि अगर हम पानी प्रॉपर मात्रा में पीते हैं तो जो टॉयलेट हम जाते हैं वो भी एक रेगुलर वे में जाते हैं, मतलब पेशाब भी हमारे शरीर का एक अहम हिस्सा है। लिक्विड पदार्थ जो है वो अगर जैसे बाहर निकलता है तो हमारे शरीर से जो टॉक्सिक्स होते हैं, जो विषैले पदार्थ बन जाते हैं, खाने की जो एक्स्ट्रा मतलब खाने में जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों को जैसे हमारी बॉडी बाहर रिलीज़ करती है तो वो टॉयलेट के थ्रू निकलता है, तो जिससे कि हमारी बॉडी में जो विषाक्त पदार्थ होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाती है उसकी वजह से। तो अगर हम प्रॉपर पानी पिएंगे तो हम टॉयलेट भी प्रॉपर मात्रा में प्रॉपर जाएंगे, मतलब अच्छे से जाएंगे, जिससे कि हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई होती रहेगी। और अगर हम पानी नहीं पीते हैं तो उससे पेशाब भी कम जाएंगे, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में विषाक्त पदार्थ बनते हैं और जिससे कि छोटी छोटी परेशानियां शुरू हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे खाना नहीं पचता, आपको गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, एसिडिटी वगैरह बननी शुरू हो जाती है। शरीर में पानी की कमी को पता लगाने के लिए हम एक पिंच टेस्ट ले सकते हैं। आप अपनी स्किन पे, जैसे कि मैंने अपने हाथ पे एक पिंच किया और जैसे ही आप छोड़ेंगे, देखिए मेरे हाथ की स्किन नॉर्मल हो गई है, मतलब मेरी बॉडी में पानी की कमी नहीं है। अगर बॉडी में पानी की कमी होती है तो आप देख सकते हैं कि अगर आप पिंच करेंगे तो वो बिल्कुल एज इट इज़ सेम रह जाएगा। अगर आप पानी कम पीते हैं तो बहुत सारे मिनरल्स जो हैं वो किडनी में जमा होने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से किडनी स्टोन भी क्रिएट हो जाता है कि स्किन में जो है वो रूखापन आ जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आप कई बार ऐसे निशान बनाएंगे तो आपकी इस पे वाइट कलर की लाइन बननी शुरू हो जाती है, तो वो क्या होता है, आपकी बॉडी में पानी की मात्रा की कमी होती है। तो पानी अगर हम कम पिएंगे तो उससे स्किन में रूखापन आना शुरू हो जाएगा, कब्ज हो जाएगी, एसिडिटी और सिर में चक्कर सा रहना शुरू हो जाएगा। इससे आंखों के सामने धुंधलापन भी आना शुरू हो जाता है। और पानी की कमी की वजह से जैसे किडनी में छोटी छोटी परेशानियां हैं वो एक्टिवेट होनी शुरू हो जाती हैं। पानी में क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम और पोटेशियम जैसे मिनरल्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट होने से बचाते हैं, मतलब बॉडी को हाइड्रेट रखने का काम करते हैं। ये ब्लड सर्कुलेशन को और ब्लड फ्लो को बेहतर बनाए रखता है। इससे क्या होता है कि जो मांसपेशियां होती हैं और दिमाग की जो नसें होती हैं, पूरी बॉडी को मतलब ये सबको संतुलित करने का काम करता है। जैसे कि गर्मियाँ शुरू हो रही हैं, ज़्यादा पसीना निकलने से भी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट का जो स्तर होता है वो डाउन चला जाता है, जिसकी वजह से चक्कर आना और सिर दर्द होना और थोड़ा बेहोशी वाली सिचुएशन होना नॉर्मल हो जाता है। इसलिए पानी की प्रॉपर मात्रा आपको लेनी चाहिए। तो अभी मैंने आपको ये भी बता दिया है कि हम अपनी बॉडी में पानी की मात्रा को कैसे चेक कर सकते हैं, जो स्किन पे मैंने अभी आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाया है।
तो आप रेगुलर बेसिस पे इस एक्सपेरिमेंट को करके देख सकते हैं। आपको एट ए टाइम आपको इस चीज़ का पता चल जाएगा। तो इसके लिए कोई कुछ स्पेशल करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप ये आज़मा के देखिए और अपने एक्सपीरियंस का मेरे साथ शेयर करना ना भूलें, और अपने चाहने वालों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि ये छोटी छोटी नॉलेज हर किसी को होनी चाहिए। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। सो बाय, टेक केयर, बी ऑलवेज हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। तो मिलती हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय श्री राम।